हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट अपडेट जहां पे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए जो कोरोना काल का जो रुका हुआ डीए एरियर था उसके भुगतान को लेकर, और जो लोग कोरोना काल में रिटायर्ड हुए हैं क्या उनको जो डीए फ्रीज था उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। और इस टाइम पे दोस्तों कई लोगों को जो अभी पीपीओ जारी हुआ है उसमें जो है उनको जो 20-21 के रिटायरी हैं उनको जो है उसका बेनिफिट नहीं मिला, और कुछ लोगों को मिला है। और ऑलरेडी जो नियम है उस हिसाब से सबको जो है, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और अभी एक दो और पीपीओ जारी हुए हैं जहाँ पे पेंशनर्स ने देखा कि उनको जो है कोरोना काल में जो डीए जो है फ्रीज किया गया था, डीए बढ़ तो रहा था लेकिन डीए का बेनिफिट नहीं मिला था, उसका बेनिफिट नहीं मिला था। तो अब दोस्तों जो है जो डिफरेंस है उसको लेकर दोस्तों सीपी ग्राम में जो है ग्रीवेंस डाला है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों ये सबके लिए जानना ज़रूरी है कि कोरोना काल में जो डीए फ्रीज हुआ था वो जो सर्विस में है उनके लिए फ्रीज हुआ था, जो लोग रिटायर हैं फ्रीज उनके लिए भी हुआ था, लेकिन उनको जो डीए से संबंधित जो भी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा। और जिन लोगों को नहीं मिला था दोस्तों उन लोगों को जो है इस महीने ग्रीवेंस के माध्यम से जो है मिला है। हम बात करेंगे दोस्तों इसमें किन किन चीज़ों में जो है डीए अगर फ्रीज़ हुआ है बट वो एप्लीकेबल नहीं है, और आपको जो है रिटायरमेंट के बाद से जो जो बेनिफिट्स मिलने हैं उस डीए को, जो कि उस टाइम पे करंट डीए था, उसके हिसाब से आपको इसका भुगतान होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। और 8वें वेतन आयोग को लेकर 28-29 को बड़ी मीटिंग कानपुर में, और उसको लेकर दोस्तों आर या पार की सिचुएशन, जहाँ पे आप जानते हैं कि अभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने दोस्तों अब सीधे सीधे 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जो है अपनी मांग रख दी गई है। और अभी 28-29 को एक बड़ी मीटिंग है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया और अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर सिचुएशन क्लियर नहीं है, जहां पे केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार जो है लेटर लिखे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सरकार की तरफ से भी, तो सरकार ने जो है जितनी बार भी सरकार के साथ मीटिंग हुई है, सरकार ने इसको जो है अभी तक इसके ऊपर कोई काम शुरू नहीं किया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए और नए जो है तरीके से काम करने के लिए जानी जाती है। और इसकी वजह से और भी ज़्यादा लोगों को संशय हो रहा है कि 8वां वेतन आएगा कि नहीं। ना सिर्फ 8वां वेतन आयोग जो है लागू करने के लिए, बल्कि बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी संगठन ऐसे भी हैं जो एक स्टेप और फॉरवर्ड होके जो है 8वें वेतन आयोग को हर 5 साल बाद, यानी कि जितने भी वेतन आयोग हैं इंस्टेड की 10 साल बाद हो, उसको 5 साल के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों, जो कि क्लैरिटी नहीं है, सबको सस्पिशियस है, क्योंकि ये जो भी बातें हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा हो रही हैं। यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी संगठन के द्वारा जो है तमाम जो है पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कितने लेटर लिखे जा चुके हैं कि 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाए। बीच में दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 2.98, 3.4, बहुत सारे फिटमेंट फैक्टर के ऊपर भी जो है बातचीत हो गई थी शुरू, कि फिटमेंट फैक्टर ये डिस्कस किया जा रहा है। और उससे उम्मीद जगी थी कि आने वाले टाइम में 8वां वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन अभी दिसंबर महीने के जो अभी सरकार ने जवाब दिया 8वें वेतन आयोग पर, उससे एक बार फिर से बात, जो जनवरी में क्वेश्चन पूछा गया था, आज फिर उसी जगह पे आ गया है कि क्या सही में 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है कि नहीं। और जो ये कल और परसों की जो मीटिंग थी उसमें भी जो दोस्तों आर पार की मीटिंग थी, जहाँ पे सरकार से डायरेक्टली कानपुर में जो मीटिंग होने वाली थी कि सरकार से डायरेक्ट पूछा जाना था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है किस तरीके से जो है सरकार का जो है प्लान है। और इसमें दोस्तों सरकार फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है,
जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में कहा था कि अभी तक जो है 8वें वेतन आयोग को जो है लागू करने का कोई भी अभी प्लान नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, और एक और सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो वेतन आयोग होगा वो फार्मूला बेस्ड होगा, जहाँ पे सबके साथ एक फार्मूला लगेगा और हर आदमी की अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से जो उनको उनके वेतन में वृद्धि होगी। और दोस्तों अगर ऐसा होता है फिर ये जो है सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड रह जाएगा, और जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में पूरा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, वेतन आयोग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अभी तमाम ऐसी बातें चल रही हैं, और साथ ही साथ जो है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट में तक कहा था कि 28-29 दिसंबर को यूपी के कानपुर सिटी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में विरोध प्रदर्शन को लेकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी। और अखबार के अनुसार अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन के अलावा प्रत्येक राज्य के संगठन के प्रमुख महासचिव जो है बैठक हो। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और सरकार की तरफ से आप जानते हैं कि जनवरी और फरवरी का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फरवरी में जो है बैठक होने जा रही है बजट की, और वहाँ से भी थोड़ी उम्मीद जत रही है कि जो बजट में कुछ इसके ऊपर घोषणा की जाए। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों जो कोरोना काल में जो डीए फ्रीज था उसका पैसा आप ज़रूर चेक करें। ये दो चीज़ें हैं जिसमें कि जो करंट डीए जो होता है उस टाइम का, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई भी पीरियड हो, जो रिटायर्ड पीपल है उनको जो है उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है, वो है ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि कई लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, और उनको बेनिफिट तब मिला जब उनको ये अवेयरनेस आई कि जो ग्रेचुइटी हो गया और जो लीव इनकैशमेंट हो गया उसके पैसे का बेनिफिट जो है, अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको करंट डीए के हिसाब से मिलता है। और कुछ लोगों को नहीं मिला है दोस्तों, तो आप ज़रूर अपना चेक करें। और अगर आपका जो है ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन में कोई भी इशू है, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि आप सीपी ग्राम के माध्यम से, कई लोग तमाम तरीके हैं, कई लोग रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो सीपी ग्राम के माध्यम से आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका जो कैलकुलेशन, अगर आप जिस टाइम पे रिटायर हुए थे उस टाइम पे डीए जो है 24% था और आपको जो नहीं मिला उसका बेनिफिट, क्योंकि उस टाइम पे डीए फ्रीज था, तो डीए फ्रीज का जो कैलकुलेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो आपका लीव इनकैशमेंट हो गया या आपका जो है ग्रेचुइटी हो गया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये थे आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।